आज की कहानी। बुढ़ापे में अपने माँ बाप का हाथ मत छोड़ो, वरना मैं घर से पैदल निकला ही था कि थोड़ी दूर चलने पर मेरे पीछे से एक आवाज़ आती, बाबूजी कहीं छोड़ दे। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी रिक्शे पर बैठा हुआ था और ये सब दोस्त के थे। जब मैं मुड़ा तो वह मुझे आशा भरी नज़रों से देखने लगा। मुझे जाना तो पास में ही था, इसलिए रिक्शा से जाना उचित नहीं लगा, परंतु उस रिक्शा चालक की आशा भरी नज़रों को मैं इग्नोर करना मुझे सही नहीं लगा। इसलिए मैं उस रिक्शा चालक के पास गया और उन्हें 10 रुपये ये कहते हुए देने लगा कि बाबा मुझे पास में ही जाना है, इसलिए पैदल ही चला जाऊंगा, परंतु आप ये 10 रुपये रख लें, कुछ खा लीजिएगा। बाबा शायद थोड़ा ऊंचा सुनते थे, इसलिए मुझे यही बात फिर से कहनी पड़ी। वो समझ गए और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया जो कि कांप रहा था। उन्होंने नोट को आंखों के पास लाकर करीब से देखा। इससे पता चलता था कि उसकी आंखों की रोशनी भी अब कुछ खास नहीं। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया कि आपकी उम्र हो गई है, फिर आप ये रिक्शा क्यों चलाते हो? यह सुनकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा कि क्या करें बेटा, मजबूरी है। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों शहर में रहते हैं। पहले मैं गांव में रहता था, खाने पीने के खेत थे, परंतु एक रोज दोनों बेटे आए और कहा, बाबा गांव में कुछ नहीं रखा है, इन खेतों को बेच दें और हमारे साथ शहर चलें और वहां मज़े से ज़िंदगी गुजारें। मैं लड़कों के विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, किंतु बेटों के ज़्यादा दबाव देने पर मैंने वो खेत बेच दिया और शहर में आ गया। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, परंतु एक रोज़ दोनों बेटों के बीच झगड़ा हुआ और बात यहाँ तक आ पहुँची कि इस महंगाई में बाबूजी को कौन रखेगा। उस दिन से बहुएं अगर खाना देने आती तो भी शाम को साथ में 4 बातें सुना के जाती थी। मैं था स्वाभिमानी आदमी, मैंने वह घर छोड़ दिया और अपने गांव के एक आदमी के साथ रिक्शा चलाने लगा। तब से यह जिंदगी चल रही है, देखो कब तक चले। और यह कहते ही बाबा की आंखों में आंसू आ जाते। मैं भी थोड़ा भावात्मक हो गया था। मैंने 20 रुपये और निकाल के बाबा को दे दिए। पहले तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, फिर और दबाव डालने पर उन्होंने वो पैसे रख लिए। मैं उस गली में से कम ही गुजरता था। 3 दिनों बाद मेरा फिर उस गली से गुजरना हुआ। जैसे मैं वहां पहुंचा, बाबा जी ने फिर आवाज़ दी, बाबूजी कहीं छोड़ दे। मैं थोड़ा मुस्कुराया, कहा, अरे बाबा आप हमें पहचाने नहीं? फिर उन्होंने आंखें थोड़ी बड़ी करके हमें देखा, मानो पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद, अरे बेटा तुम हो, जुग जुग जियो, क्या समय आ गया है, तुम जैसे लोगों को मैं पहचान भी नहीं पा रहा। मैं थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं बाबा, और मैंने पर्स से 50 रुपये का नोट निकाल कर बाबा को दे दिया। इस बार बाबा ने खुश होकर वो पैसे रख लिए और फिर मैं आगे चल दिया। मैं करीब 2 हफ्तों के लिए बाहर चला गया था, इसलिए मेरा उस गली में आना जाना नहीं हुआ। आज मैं जब निकलने ही वाला था तो मुझे बाबा जी के बारे में याद था, तो सोचा थोड़ा खाना बाबा जी के लिए रख ले। रास्ते में सोचते हुए आ रहा था कि इस बार मैं बाबा जी से मिलके उनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगा, जिससे कि उनकी तकलीफ शायद कुछ कम हो जाए। परंतु इस बार जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो मुझे वहां बाबा जी दिखे नहीं। मैंने सोचा किसी सवारी को छोड़ने गए हुए होंगे, आ जाएंगे, और मैं थोड़ा इंतजार करके वहां से चला गया। अगले दिन भी मुझे उस जगह कहीं बाबा जी नहीं दिखे। मैंने सोचा शायद आज भी किसी सवारी को छोड़ने गए, परंतु मैं बाबा जी को लेकर थोड़ा चिंतित अवश्य हुआ। अगले दिन जब मैं फिर से उसी रास्ते से गुजरा तब भी बाबा जी वहां नहीं थे, परंतु इस बार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने आसपास की दुकानदारों से बाबा जी के बारे में पूछा। लोगों के जवाब सुनकर मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। और लोगों ने बताया कि उस दिन पूरा दिन बारिश होती रही और बाबा जी प्लास्टिक की मोमिया में खुद को लपेटे लेटे हुए थे। हम लोगों को लगा कि बारिश के कारण यह आदमी खुद को समेटे लेटा हुआ है, परंतु अगली सुबह जाकर पता चला कि उनकी मृत्यु तो सुबह ही हो चुकी थी। यह तो उनका शरीर था जो कि पूरा दिन और पूरी रात बारिश में भीगता रहा। सुबह को जब नगर निगम वाले लोग आए और उन्हें उठा के ले गए और बाबा जी का अंतिम संस्कार किया, उस समय ये सुन के मुझे अंदर से इतनी आत्मग्लानि महसूस हो रही थी, मानो उस सबका जिम्मेदार उनके बेटे नहीं मैं था। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों हमें अपने माँ बाप को कभी भी बुढ़ापे में अकेला बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए। एक दिन हमें भी इसी रास्ते से गुजरना। यदि हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा करने लगे तो हमें कैसा लगेगा? इसलिए हमें अपने माँ बाप के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनकी बुढ़ापे की लाठी बनकर चलना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। वो हमारे ही आसरे हैं, हमारे ही सहारे हैं। दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में बताइए कि कौन सी त्रुटि हो गई ताकि हम सुधारने की कोशिश कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।